प्रदेश की सियासत में लगातार बदलते समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर रही है। समाजवादी पार्टी ने खासकर ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बड़ा दांव चला है। इस दांव के चलते ही समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी पार्टी के पूर्व काबीना मंत्री अभिषेक मिश्रा और लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी को दी है। प्रदीप तिवारी पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में घूम घूम चौपाल लगा ब्राह्मण समाज के प्रदेश सरकार में हो रहे उत्पीड़न के साथ समाजवादी पार्टी में उनके लिए किए गए कार्यों से उन्हें अवगत करा पार्टी के बैनर तले लामबंद करने में लगे हुए हैं। आगरा आए अभिषेक मिश्रा और प्रदीप तिवारी ने आगरा में भी कई चौपाल लगा ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी के बैनर तले लामबंद करने का प्रयास किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अभिषेक मिश्रा ने योगी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। प्रदेश की सियासत में लगातार बदलते समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर आई है। दलितों के साथ ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में पार्टी की ओर से प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री और सपा के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा और लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी को सपा से ब्राह्मण समाज को जोड़ने की मुहिम में लगाया गया है। इसी मुहिम के तहत अखिलेश सरकार में पूर्व काबीना मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा प्रदीप तिवारी ने आगरा में ब्राह्मण समाज के साथ कई चौपाल लगा उन्हें योगी सरकार की विफलता और खासकर योगी सरकार में हो रहे ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न और उनकी हत्या से जुड़े मामलों को उठाते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मून टीवी से वार्ता करते हुए अभिषेक मिश्रा का कहना था कि भाजपा सरकार में पुजारियों, महंत, संतों और मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण समाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर षड्यंत्र चलाया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने यूपी के गोंडा में साधु पर हुए हमले, राजस्थान के करौली में जमीनी विवाद में साधु की हत्या और सीतापुर में पूजा करने गए पंडित जी की हत्या के मामले को लेकर भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए इस सरकार में षड्यंत्रकारियों पर कार्रवाई न होने की बात कहते हुए 2022 में जनता द्वारा योगी सरकार को जवाब देने की बात। देखिए, आज मैं प्रदीप तिवारी जी, हम लोग लगभग 20 जिले और 114-115 विधानसभा हुए हैं। मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश करप्शन के मामले पे, कास्ट के मामले में, बढ़ती कीमतों कॉस्ट के मामले में, कोरोना के मामले में, क्राइम के मामले में, सिंचाई के मामले में, किसान को लेकर के, बच्चियों की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर के, रोजगार को लेकर के परेशान है, त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसने मन बना लिया है और कम से कम जो 100-125 विधानसभा हम लोग घूम के आए हैं अभी तक, और हम सारे उत्तर प्रदेश के सारे जिले, सारी विधानसभा जाएंगे, उसमें मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और अब विश्वास सिर्फ माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व बचा है कि उनसे अच्छा, उनसे मजबूत, उनसे सुंदर, उनसे ताकतवर और उत्तर प्रदेश को बढ़ाने वाला, विकास के रास्ते पर ले जाने वाला, उम्मीद के रास्ते पर ले जाने वाला दूसरा कोई चेहरा नहीं है। आने वाला वक्त समाजवादियों का है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा का कहना था कि प्रदेश में लगातार योगी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। इस सरकार में हर वर्ग, हर समाज आंदोलित और आक्रोशित है। प्रदेश की जनता ने अब योगी सरकार को हटाने की पूरी तरह मन बना लिया है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर अभिषेक मिश्रा का कहना था कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज को तिरस्कृत और अपमानित किया जा रहा है। प्रदेश में ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है। उसके जान माल और बहू बेटियों की इज्जत की सुरक्षा नहीं हो रही है। जब ब्राह्मण समाज अपनी शिकायत करने थाने जाता है तो उसके जनेऊ को जूते की नोक के नीचे रगड़ा जाता है। जाति और ब्राह्मण के नाम पर गालियां दी जा रही हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा का कहना था कि भाजपा सांसद विनोद सोनकर टीवी पर बैठकर पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। भाजपा के ही सांसद ऐसे हैं जो कहते हैं कि जनेऊ देखकर मारता हूं। मुजफ्फरनगर के भाजपा विधायक ब्राह्मणों को धमकी दे रहे हैं कि उनका नुकसान हो जाएगा। अब पूरे प्रदेश में लोग योगी सरकार को हटाने का पूरी तरह मन बना चुके हैं। घटनाएं सामने आ रही है ब्राह्मण समाज को लेकर। देखिए, लगातार विक्टिमाइजेशन हो रहा है, लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। आपने जो ब्राह्मण का सवाल पूछा, उसमें पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ ब्राह्मण नहीं, हर वर्ग, हर समाज, पूरा उत्तर प्रदेश आज आंदोलित है, आक्रोशित है। हम लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ जनता एक ही बात कह रही है कि सर 4%, 3% या 4% वर्सेस 96% की लड़ाई उस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है। हर वर्ग नाराज है, पूरा सारा समाज आज इस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ज़्यादा नाराज है। उसने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, उखाड़ फेंकना है। ब्राह्मण तो इसलिए नाराज है क्योंकि उसको तिरस्कृत किया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, रोज उसको दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, उसका अत्याचार हो रहा है, उसके जान माल की सुरक्षा नहीं हो रही, बहु बेटियों की इज्जत की सुरक्षा नहीं हो रही। वो जब थाने जाता है शिकायत करने तो उसका जनेऊ निकाल करके जूते के नीचे रगड़ा जाता है, उसको
जाति के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे कहने में कष्ट होता है। तो वहीं हाथरस कांड को लेकर पूर्व काबीना मंत्री अभिषेक मिश्रा का कहना था कि योगी सरकार पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है, लेकिन वह नहीं कर पाएगी। भाजपा सरकार हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाती है, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और असली चेहरा भी है। पूरा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश इसे देख रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले में 7 दिनों बाद FIR दर्ज करने और 15 दिनों में SIT और 14 दिन बाद रेप पीड़िता को दिल्ली इलाज भेजे जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। हाथरस में मीडिया के रोके जाने पर भी उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने हाथरस रेप पीड़िता की रात में लाश जलाए जाने के साथ हाथरस के जिला अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई न होने पर भी बड़े सवाल खड़े किए। सपा नेता अभिषेक मिश्रा का कहना था कि कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी उसी दलित समाज के पैर धो रहे थे और अब उसी समाज की बेटी के साथ यह घटना हुई है। इस पर वे चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने दलित समाज को लेकर भाजपा की कथनी करनी में भी अंतर बताया। देखिए, डाइवर्ट कर नहीं पाएंगे, प्रयास कर रहे हैं। इनकी आदत है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और असली चेहरा है। पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश इसको देख रहा है, किस तरीके से क्राइम की घटना। अब उसमें सवाल जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ। सब में हम लोग उत्तर प्रदेश में चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई घर ऐसा नहीं बचा, कोई परिवार ऐसा नहीं बचा, कोई बच्ची ऐसी नहीं बची, कोई बिटिया, कोई पत्नी ऐसी नहीं बची जो इस बात पे आज नाराज ना हो। हर घर के अंदर नाराजगी इस बात को लेकर। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 7 दिन तक FIR क्यों नहीं लिखी गई। वो तो जो ये सवाल उठा रहे सरकार ने, असल में जो सवाल उठाए हैं वो सच पूछिए तो गृह मंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ सवाल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी है। तो अगर वो फेल हुए हैं, अब ये तो मुख्यमंत्री जी बता दें और माननीय प्रधानमंत्री जी तय कर दें जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन हमारे नज़र में जो सवाल है कि 7 दिन क्यों नहीं उस बच्ची के जिन लोग जो भी शिकायत थी उस पर FIR क्यों नहीं हुई। बता दें, प्रदेश की सियासत में बदलते समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी खासकर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा दांव चला है। इसी दांव के चलते पूर्व काबीना मंत्री अभिषेक मिश्रा और लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी को पूरे प्रदेश के दौरे पर भेजा गया है। इसी दौरे के दौरान सपा के ये 2 बड़े ब्राह्मण चेहरे पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में चौपाल लगा अखिलेश सरकार के विकास कार्यों और योगी सरकार में हो रहे ब्राह्मण समाज उत्पीड़न को ब्राह्मण समाज के बीच पहुंचा ब्राह्मण समाज का समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी कड़ी में रविवार को आगरा में कई जगह अभिषेक मिश्रा और प्रदीप तिवारी ने चौपाल लगा ब्राह्मण समाज के लोगों को पार्टी में शामिल भी किया।